नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर आज की क्लास स्पेशल रहेगी राजस्थान जीके की। तो मेरे सभी राजस्थान जीके के शौकीन दीवाने क्लास में लाइव जुड़ जाएं। हाँ, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है भाई। संरचना की संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्च प्रदेश का हिस्सा है? जल्दी से कमेंट करो जिस भी मेरे विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है। सुबह क्लास होती है भाई 10 बजे और 10-11 बजे होती है। कभी 10 बजे हो जाती है, कभी 11 बजे लेट हो जाती है रे जीवड़ा। और शाम को क्लास होती है भाई फिक्स 8 बजे। 8 बजे का शाम को टाइम फिक्स है। तो क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो नहीं मिल रहा है तो आप अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और एप्लीकेशन का। राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्च प्रदेश का हिस्सा है? जल्दी से कमेंट करो जीवड़ा। उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का है। तो जो मेरे विद्वान साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। सेकंड सवाल है, सिक्कर में झुंझुनू सिक्कर व झुंझुनू जिलों में कांतली नदी के अपुआ क्षेत्र को कहा जाता है? तोरावाटी, शेखावाटी, बीड़ या मेरवाड़ा? सिक्कर और झुंझुनू जिलों में कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो देखानी जीवड़ा। हाँ, इसे तोरा वाटी कहा जाता है। अरे तोरा फाटे रे थारा। अरे तोरा वाटी जीवड़ा। चलो, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। कांतली, बांडी, मेडा या मानसी? सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी यानी सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो मेडा नदी है। कौन सी है भाई? मेडा। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी उत्तर बता रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? कौन सी मिट्टी में पोटास और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? मध्य काली मृदा, पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताएं देखें। मध्यम काली मिट्टी में होता है भाई। मध्यम काली मृदा। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अत्यधिक संघन वनों का प्रतिशत कितना है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अत्यधिक संघन वनों का परसेंट कितना है? 0.10, 0.02, 3.57, 1.41%। ऐसा जब सवाल आता है तो हालत खराब हो जाती है मेरी तो भाई, है ना। 0.02% आपकी होती है नहीं, मुझे नहीं पता। चलो, नेक्स्ट सवाल है कि कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? बताओ देखें, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखने को मिलते हैं? फुलवारी की नाल, सीता माता, ताल छापर या नाहरगढ़? कृष्ण मृग यानी काले मृग, अरे काले रंग के मृग कहाँ मिलेंगे रे? काले हिरण। तो ये ताल छापर अभयारण्य में मिलेंगे। ताल छापर अभयारण्य कठे जीवड़ा? गुरुजी चूरू जिले में है। कठे रे? ताल छापर तो चूरू में है। चलो, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति
जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। कई मारा साथी यान का है जका काई करे कि सवाल पढ़ियो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या आधार पर द्वितीय स्थान पर है। तो यहाँ पर देखते नहीं कि भाई दूसरा पूछा गया है पहला स्थान पूछा गया है सीधा तुक्का मार देते हैं भील, मीणा, ग्रासिया या सेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा भील। कौन सी है? भील। मीणा जनजाति जो कि सर्वाधिक है, और ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा जो शिक्षित जनजाति है, पढ़ी लिखी हुई जनजाति, वो कौन सी है? मीणा है। ध्यान रख लेना, मीणा के लोग ज्यादा मिलेंगे आपको जनजाति के सरकारी सेवा के अंदर, मेहनत करते हैं। अरे आरक्षण का थोड़ी है। कई लोग बोलेंगे अरे आरक्षण है मीणा को, तो अरे आरक्षण नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई भी करते हैं भाई। पुलिस विभाग में चला जाओ, मास्टर देख लो, है हर जगह मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और मीणा सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा, अब देखो शहरों में रहने लगे हैं, पढ़ने लिखने लगे, नौकरियां लगने लग गई अच्छी अच्छी, रेलवे के अंदर है, पुलिस में मास्टर बनने लगे। तो जयपुर में और दौसा, इन जिलों में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और भील, भील तो अभी भील ही है भाई, पढ़ नहीं रहे, आरक्षण भले ही लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर जो क्षेत्र है, हाँ मेवाड़ क्षेत्र में आपको भील ज्यादा मिलेंगे। शहरिया जनजाति कहाँ रहती है ज्यादातर? शहरिया जनजाति 12 जिले में रहती है ज्यादा। हमशीडो कहीं है? हमशीडो कहीं है रे जीवड़ा? हमशीडो बताओ देखानी। हमशीडो भील स्त्रियों और पुरुषों का सामूहिक एक लोकगीत है। भील पुरुषों का अंगोछा है। भीलू में प्रचलित विवाह की प्रथा है। भीलू का मचानुमा छपरा। हमशीडो भील स्त्रियों और पुरुषों का सामूहिक यानी साथ में मिलकर जो गीत गाते हैं उसे हमशीडो बोला जाता है। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा जीवड़ा? राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन करता है भाई राजस्थान। नेक्स्ट अगला सवाल है कि देलवाड़ा में स्थित नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया? गुरुजी पढ़ियो ही को नहीं कराई? अरे नहीं पढ़ियो तो रोवो गाल गोडा मातोर। इस दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया 1230 में? भीमदेव, विमल शाह, तेजपाल, शोभन देव। जिसको मेरा नाम याद है उसके बहुत सारे नंबर आते हैं परीक्षा में। मेरा नाम याद रख लेना रे, राजपाल। क्या नाम है भाई? राजपाल है। गुरुजी ठाको नाम कहीं है? माने ठाकोनी। अरे मारू नाम राजपाल्यू है। और नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण तेजपाल ने करवाया। किस पाल ने करवाया? तेजपाल ने करवाया। अगला सवाल देखते हैं साथियों। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के प्रथम चरण में प्रस्थान में किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, जोधपुर, पाली, मारवाड़, ए और बी दोनों, जोधपुर, सुमेरपुर, जवाई बांध। जल्दी से कमेंट करो। देखो क्या हो जाएगा? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, जोधपुर, पाली और मारवाड़, ए और बी दोनों अपने क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के पहले चरण में इन क्षेत्रों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। चलो अगला सवाल है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफंड का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर, नागौर, सिरोही, जोधपुर। अरे अब हम नागौरी सूरा नहीं रहे, देखा देखो हमें गौर से, देखो मुझे गौर से, आया हूं नागौर से। अब हम नागौरी सूरमा नहीं रहे। अरे हमें डीडवाना में डाल दिया रे, नया जिला बना दिया ना डीडवाना कुचामण, तो अब डीडवाना में डाल दिया रे जीवड़ा। सहकारी राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में ही है, राजधानी में है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? बताओ देखानी, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 18 जुलाई 2019, 2 अक्टूबर 2020, 3 जून 2019, 18 दिसंबर 2019 में। देखो लाइव क्लास का
प्रयास था पूरा, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, जियो का थोड़ा नेटवर्क है वो आने में टाइम ले रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें, डटे रहे मैदान में। 18 दिसंबर 2019 डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, राज्य सरकार द्वारा पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है, ये देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति घी, कौन सा उद्योग सबसे प्राचीन है, बताओ देखें। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है साथियों सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है जीवड़ा। चलो अगला सवाल, केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया, और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चारों ऑप्शन देखो, मरवा दिया। अब बताओ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा देने में राजस्थान को कौन सा सम्मान मिला है, कौन सा स्थान मिला है, वो पूछा गया है। सवाल बड़ा है लेकिन बिल्कुल छोटा है। तो राजस्थान पहला स्थान तो नहीं मिला, दूसरा ही नहीं मिला तो तीसरा मिल गया। तीजा लोग पतीजा और राजस्थान है जीवड़ा है, और राजस्थान है प्रधान। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चरवा अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में सही है। कौन सा कथन चीरवा के शिलालेख के बारे में सही है, कौन सा अभिलेख है भाई, चरवा नहीं, चीरवा का शिलालेख, चीरवा का शिलालेख। ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया, बिल्कुल सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी दहलन है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत में इसका उल्लेख है, इसमें नहीं है भाई। तो डी, ए, बी और सी ये तीनों अपने क्या है, सही है ना। हाँ, दलहन इसके शिल्पी है, तो तीनों ए और बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। जुता हुआ खेत के प्रमाण किस पुरातत्व स्थल से मिले हैं, पुरा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, अहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराट। अहाड़, अहाड़ सभ्यता कहां पर है, अहाड़ सभ्यता उदयपुर। कहां पर है साथियों, उदयपुर, झीलों की नगरी। कालीबंगा जहां जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा कट्ठे, कालीबंगा, पीलीबंगा ये सभ्यता है साथियों हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। गणेश्वर ताम्रयुगीन जननी है, तांबे की जननी, कहां पे, गणेश्वर शिखर। और बैराट, बैराट की पहाड़ियां जयपुर, बैराट सभ्यता जयपुर। तो पता होना चाहिए, कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है बताओ देखें, काली चूड़ियां, अरे काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा काले रंगों की चूड़ियां रे है। शहरी सभ्यता है ये, ग्रामीण नहीं है, शहरी सभ्यता है। चलो, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। कौन सी सामग्री, तांबर उपकरण, सेल खड़ी, मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, लेपिस लाजुली। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था, सेरिया, गोदिया, लोहार, भील या मीणा। गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार किस समुदाय के बीच था, भील, भील। कौन सी जनजाति रे भाई, भील। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई। 1929 में हुई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा,
नेतृत्व किसने किया? जय नारायण व्यास, शोभाराम जाम, जिलाल अग्रवाल, मास्टर भोलानाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान के एकीकरण में सबसे लास्ट में कौन मिला रहे? अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या जैसलमेर? तो सबसे लास्ट में राजस्थान में सम्मिलित हुआ था अजमेर मेरवाड़ा। क्या हुआ था भाई? अजमेर मेरवाड़ा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? विराटनगर, चूरू, बूंदी या दौसा? जल्दी से बताओ, देखें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विराटनगर। अरे पांडवों ने, अरे महाभारत से संबंधित है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था साथियों? विराटनगर में। विराटनगर जयपुर है ना। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये कहां पर है? अलवर में है। अलवर के पास, अलवर पास में है जयपुर के, जिला अलवर है ना। तो विराटनगर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह, अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, भोगीलाल पांड्या? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है साथियों? दामोदर दास राठी को कहा जाता है। दामोदर दास जी को कहा जाता है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी कि ₹5 कब भुगतान की शुरुआत की? उसने कर का क्या नाम था? देखो बड़ा, पार्थरी, बिजोरी, चौरी या बिजावरी? ये देखो अजीब ही कर लागू किया, इसीलिए तो इनका अंत हो गया रे। इन राजा महाराजाओं का पतन हो गया। मार दिए बेचारी पब्लिक को, इतने कर ठोक दिए ऊपर। जागीरदार थे राव कृष्ण सिंह जी। इन्होंने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की यदि शादी हो रही है, शादी पर एक नया कर लगा दिया, यानी ₹5 का भुगतान की शुरुआत कर दी। बेटी की शादी हो रही है तो ठाकर जी को, राजा जी को कर देना पड़ेगा। अरे शादी कर रहे हैं, बेटी दे रहे हैं और रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, इसका कर से क्या मतलब है? लेकिन हमें तो कर दो भाई, शादी कर रहे हो तो कर तो देना पड़ेगा। ₹5। कितने रुपए? अरे उस समय ₹5 बहुत ज्यादा थे, 5 लाख के बराबर थे। अभी 5 लाख रुपए मांग ले तो सरकार बोल दे भाई बेटी की शादी कर रहे हो, ₹5 लाख दो रहे, टैक्स दो। तो ये चौरी कर था। चौरी जानते हो ना, शादी होती है तो चौरी मरती है ना। तो ये चौरी के समय कर लगता था, चौरी कर, ₹5 है ना। तो बिजोलिया फिर आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, किसान परेशान हो गए थे, किसानों ऊपर कर ठोक दिए थे इन जागीरदारों ने, अलग अलग ठिकानेदारों ने, है ना। हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए इनका बाद में खात्मा हुआ। चली गई रहा, इनका राज चला गया रहा। अत्याचार कितने दिन सहेगा कोई आदमी? नहीं सहेगी पब्लिक। चलो, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, तखत सिंह? जोधपुर के किले में, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर में, है ना। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना कोई विद्वान था पढ़ा लिखा आपकी तरह, मान सिंह थे, मान सिंह जी ने की। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अब मजा आएगा। ऐसा सवाल आजकल मुझे बहुत कम मिलता है रे, सुमेलित वाला। गजनेर महल कहां पर है? किराडू के मंदिर और जग मंदिर? देखो साथियों, गजनेर महल कहां पर है? बीकानेर में है जीवड़ा, ओल्योसाई। किराडू के मंदिर बाड़मेर में है। जग मंदिर है, जग निवास, जग मंदिर उदयपुर में है। कहां पर है? पिछोला झील, उदयपुर। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं। श्रीलाल जोशी, जिन्होंने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला, किसके लिए नाम जाना जाता है? किस क्षेत्र में श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? नीलवर्णी भांडक्रम, टेराकोटा कार्य, फड़ चित्रकार, उस्ता कला? श्रीलाल जोशी का नाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है?
बताओ देखा जीवड़ा, फड़ चित्रकारी के लिए। किसके लिए भाई? फड़ चित्रकारी। सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? बताओ देखें। सबसे बड़ी फड़ देव नारायण जी भगवान की है? देव नारायण जी गुर्जर गुर्जर जाति के आराध्य देव है। देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी इन्हीं की है। सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है थे पधारो हमारे रामा है। और देवी की बात करें तो सबसे लंबा लोकगीत साथियों जीण माता जी का है, जिनका मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में है जीण माता का। सबसे लंबा गीत इनका है और लोक देवियों में और लोक देवता में रामदेव जी का है। फड़ की बात करें साथियों, फड़ जो भोपे बांधते हैं, ये देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है और सबसे छोटी भी है। चलो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन या कान? शीश फूल। अरे हमारे शीश फूल बनाओ सा काहे भावे सा शीश। अरे शीश, शीश कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। शीश फूल अरे सिर में ही पहनेंगे। कहाँ पहनेंगे? सिर में। नाम से ही पता चल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को ही दे दो टेंशन। मोथाना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोथाना प्रथा आ कहीं हुए जीवड़ा? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे की मौत को घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। ये मोताना प्रथा क्या है बताओ देखें। मोताना, मोकाण, तो ये प्रथा है साथियों, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से क्या वसूलना? हर्जाना वसूलना। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भादवे की तीज को मनावे सा, ये आंसर अपना राइट हो जाएगा। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो के अवसर पर गाए जाते हैं? किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देना, शिशु का जन्म होना, गणगौर उत्सव या विवाह के समापन पर। होलार राजस्थानी लोकगीत कब गाए जाते हैं? शिशु जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो ये गीत गाए जाते हैं। औलाद न्याल तो गांड किसी करीबा ध्यान को नहीं। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? सेनाई, अलगोजा, रावणता, पुंगी बीन। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है सा, बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ या वागड़। गिद्दड़ नृत्य कहां पर किया जाता है? बताओ देखें। गिद्दड़ नृत्य साथियों किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र जहां पर सीकर, झुंझुनू ये जिले आते हैं। एक साथ एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? संत पीपा, संत पीपा का संबंध किससे है रे? आमेर, वाराणसी, जाइल या गागरोन। एक साथ नहीं, एक शासक है। कौन है? शासक। एक शासक और संत पीपा का संबंध है गागरोन से। गागरोन कहां पर है? गागरोन का किला, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। ये जल दुर्ग की सरणी में आता है। जल दुर्ग की सरणी में आता है ना। कौन कौन सी नदी है? काली सिंध, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है ये गागरोन का किला। गागरोनी तोते यहाँ पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।